हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम केयर हेल्थ के न्यूली लॉन्च्ड अल्टीमेट केयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसने पूरी हेल्थ इंडस्ट्री में तबाही मचा दी है अपने कुछ यूनिक बेनिफिट्स की वजह से। वीडियो में मैं आपको प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिक फीचर्स, यूनिक बेनिफिट्स, ऑप्शनल राइडर्स, वेटिंग पीरियड्स, इन सब के बारे में डिस्कस करूंगी और एंड में प्लान का प्रीमियम बताऊंगी सो दैट आप इजिली कंपेयर कर पाए। अल्टीमेट केयर एक ऐसा प्लान है जो आपको बहुत ही सारे यूनिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा और एक अच्छा कवरेज प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ आपके प्रीमियम को रिफंड कर देगा। जी हाँ, आपके प्रीमियम को रिफंड कर देगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कैसे अल्टीमेट केयर हमारे प्रीमियम को रिफंड कर देगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सो दैट यू गाइज गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। बात करें अल्टीमेट केयर प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अडल्ट की एंट्री एज 18 इयर्स टू मैक्सिमम नो एज लिमिट है। चाइल्ड की एंट्री एज की बात करें तो 5 इयर्स से लेकर मैक्सिमम 24 ईयर की चाइल्ड की एंट्री एज है। आप इस प्लान को इंडिविजुअल बेसिस पर एंड फैमिली फ्लोटर बेसिस पर ले सकते हैं। वहीं अगर मैं पॉलिसी टेन्योर की बात करूं तो अल्टीमेट केयर आपको 5 ईयर का पॉलिसी टेन्योर प्रोवाइड करता है, यानी कि आप इस पॉलिसी को 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड की बात करें तो आप इस प्लान में 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। जोन वाइज अगर मैं बात करूं तो अल्टीमेट केयर प्लान को कंपनी ने 4 जोन में डिवाइड किया है, जोन 1, जोन 1A, जोन 2 एंड जोन 3। वहीं अगर मैं कवर टाइप की बात करूं तो हस्बैंड वाइफ के साथ मैक्सिमम 2 किड फ्लोटर बेसिस में कवर हो सकते हैं, यानी कि 2 अडल्ट एंड 2 चाइल्ड का कवरेज आप अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर ले सकते हैं। अल्टीमेट केयर प्लान की अगर मैं बेसिक फीचर्स की बात करूं तो इस प्लान के अंदर आपका इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी कि कोई पर्सन अगर 24 घंटे या उससे ज्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो उसका जो भी खर्चा आएगा, चाहे वो उसका रूम रेंट है, आईसीयू चार्जेस है, डॉक्टर फीस है, नर्सिंग चार्जेस है या अदर मेडिकल एक्सपेंसेस है, ये सारे ही एक्सपेंसेस इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। वहीं अगर मैं रूम रेंट की बात करूं तो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर रूम को लेकर भी किसी टाइप का कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आईसीयू चार्जेस की बात करूं तो आईसीयू चार्जेस को लेकर भी अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई कंडीशन नहीं है, सारा ही एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कंपनी कवर करेगी। डे केयर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस प्लान के अंदर आपका डे केयर ट्रीटमेंट भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी कि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें 24 घंटे एडमिट होने की जरूरत नहीं है। लेस देन 24 आवर में वो सारी सर्जरीज हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, तो वो सारी आपकी डे केयर के अंदर आती हैं और कंपनी डे केयर ट्रीटमेंट का सारा एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करूं तो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन आपका 60 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपका 90 डेज का है, यानी कि एडमिट होने से पहले के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो आपकी मेडिसिन की कॉस्ट है, डॉक्टर की फीस है या टेस्ट के एक्सपेंसेस है, और डिस्चार्ज होने के बाद आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस है लाइक मेडिसिन की कॉस्ट, डॉक्टर फीस या टेस्ट के एक्सपेंसेस, वो सारा ही कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड 60 और 90 डेज का कवर करती है। ऑर्गन डोनर, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड पड़ती है किसी भी सिचुएशन में, तो जो पर्सन उन्हें ऑर्गन डोनेट करेगा कंपनी उसका खर्चा भी कवर करती है अप टू सम इंश्योर्ड। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर आपका डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, यानी कि अगर पेशेंट की हालत नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो पर्सन अपना ट्रीटमेंट घर पर भी ले सकता है एमबीबीएस डॉक्टर की निगरानी में, जिसका सारा कॉस्ट कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। बट एक कंडीशन है कि मिनिमम 72 घंटे का ट्रीटमेंट घर पर लेना कंपलसरी है, तो ही कंपनी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में एक्सपेंस कवर करेगी। रोड एम्बुलेंस की बात करूं तो रोड एम्बुलेंस के केस में भी कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड कर रही है, यानी किसी टाइप का कोई कंडीशन नहीं है। एयर एम्बुलेंस के केस में भी जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी एक्चुअल कॉस्ट कवर करेगी अप टू सम इंश्योर्ड। आयुष ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे जितनी भी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारे ही ट्रीटमेंट्स इस प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, किसी टाइप का कोई भी कंडीशन नहीं है। अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर आपका रोबोटिक एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट भी अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है, किसी टाइप का कोई भी कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट, यानी कि अगर मेरा बेस सम इंश्योर्ड किसी बीमारी में खत्म हो जाता है और सेम टाइम पीरियड में उसी पर्सन को या अदर इंश्योर्ड मेंबर को अगर दोबारा से हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है तो कंपनी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल अगेन क्लेम प्रोवाइड कर देगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर कंपनी आपको अनलिमिटेड रिस्टोर बेनिफिट प्रोवाइड करेगी जो कि रिलेटेड और अनरिलेटेड डिजीज पे वर्क
वर्क करेगा। किसी भी टाइप का कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी कि अगर मुझे एक साल में 10 बार भी जरूरत पड़ रही है तो कंपनी मुझे मेरे बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल 10 टाइम्स क्लेम प्रोवाइड कर देगी। क्यूमुलेटिव बोनस की अगर मैं बात करूं तो कंपनी आपको हर साल 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करेगी, चाहे आप पॉलिसी में क्लेम ले या ना ले, हर केस में आपको बोनस मिलेगा और मैक्सिमम ये बोनस आपका 100% तक इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया तो पहले साल उनका कवरेज 50% से इंक्रीज होकर 15 लाख का हो जाएगा, दूसरे साल फिर वो 50% से इंक्रीज होकर 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख की हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका लॉयल्टी बूस्ट बेनिफिट। ये अल्टीमेट केयर प्लान का एक ऐसा यूनिक बेनिफिट है जो आपको डबल सम इंश्योर्ड ऑफर करता है। अगर आप अपनी पॉलिसी को 7 साल बिना क्लेम लिए कंटिन्यू चलाते हैं तो 8वें साल में कंपनी आपको डबल सम इंश्योर्ड ऑफर करेगी, जिसके लिए आपको कोई भी वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली, 7 साल अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू किया तो 8वें साल में कंपनी उसको 20 लाख का कवरेज प्रोवाइड करेगी, जो कि डे 1 से 20 लाख के लिए कस्टमर एलिजिबल रहेगा, वो इजीली क्लेम कर सकता है, कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आपका मेडी वाउचर। इसमें कंपनी आपको फार्मेसी वाउचर प्रोवाइड करेगी, जिसमें पर वाउचर का जो कॉस्ट होगा वो 250 रुपए होगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रिन्यूअल पर ही मिलेगा। नेक्स्ट है आपका प्रीमियम पे बैक बेनिफिट। ये अल्टीमेट केयर प्लान का एक ऐसा यूनिक बेनिफिट है जिसने पूरे हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तबाही मचा दी है। इसमें कंपनी आपके फर्स्ट ईयर के प्रीमियम को रिफंड कर देती है। जी हाँ, सही सुना आपने, आपके प्रीमियम को रिफंड कर देती है। आज के टाइम में मार्केट में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपके प्रीमियम को रिफंड करे, बट ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर। अगर कोई पर्सन 5 साल अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करता है बिना क्लेम लिए तो हर 5 साल के बाद कंपनी उसके फर्स्ट ईयर के प्रीमियम को रिफंड कर देगी और ये बेनिफिट आप हर 5 साल में ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूबॉर्न वेट पीरियड बेनिफिट। अगर हम न्यूबॉर्न बेबी को उसके बर्थ से 90 डेज के अंदर अंदर पॉलिसी के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो बच्चे को कोई भी वेटिंग पीरियड सर्व नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो भी वेटिंग पीरियड उनके मम्मी पापा ने सर्व कर लिया है वो कंटिन्यूटी उस न्यूबॉर्न बेबी को मिलेगा। किसी भी टाइप का कोई भी वेटिंग पीरियड बच्चे पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन। इस बेनिफिट में आप जनरल फिजिशियन के थ्रू अनलिमिटेड टाइम ई कंसल्टेशन अवेल कर सकते हैं साल में। अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर आप हेल्थ सर्विसेज का भी बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, जिसमें अगर आप पैनल सेंटर से कंसल्टेशन या डायग्नोस्टिक कराते हैं तो वो आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिल जाते हैं एज कंपेयर टू अदर सेंटर्स। टेन्योर मल्टीप्लायर। इसमें कंपनी आपको आपके बेस सम इंश्योर्ड इनटू टेन्योर ईयर का कवरेज डे 1 से प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली और 5 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर दिया तो 10 into 5 आपका 50 लाख हो गया एंड 50 लाख का कवरेज आपको इस प्लान के अंदर डे 1 से मिलेगा। अल्टीमेट केयर प्लान का एक और यूनिक बेनिफिट है आपका, जो कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अभी अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर ही अवेलेबल है, अदर कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है। नाम है जिसका ग्रेस पीरियड कवरेज, यानी कि अगर किसी की पॉलिसी ग्रेस पीरियड में है तो कंपनी ग्रेस पीरियड में भी उनको कवरेज प्रोवाइड करेगी, यानी ग्रेस पीरियड में भी कोई क्लेम आ जाता है तो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर वो इजीली क्लेम कर सकते हैं। आज के टाइम में मार्केट में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो ग्रेस पीरियड में कवरेज प्रोवाइड करे। तो ये थे कुछ बेसिक एंड यूनिक बेनिफिट्स जो कि अल्टीमेट केयर आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब हम बात करेंगे इसके ऑप्शनल कवर्स के बारे में, जिसको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शनल राइडर है आपका इन्फिनिटी बोनस। इसमें कंपनी आपको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करेगी एवरी ईयर, जो कि मैक्सिमम अनलिमिटेड टाइम तक इंक्रीज होगा, यानी जिसका कोई अंत ही नहीं है। अगर आपने अपनी पॉलिसी में ये कवरेज ऐड कर लिया तो आपका कवरेज एवरी ईयर इंक्रीज होगा, वो कभी भी रुकेगा नहीं, जो कि एक बहुत ही यूनिक बेनिफिट है। सेकेंड है आपका एनुअल हेल्थ चेकअप। आप इस बेनिफिट को एज एन ऑप्शनल राइडर लेकर ईयरली बेसिस पर हेल्थ चेकअप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। थर्ड है आपका क्लेम शील्ड राइडर। जैसा कि हमने केयर के अदर सारे प्लान्स में पढ़े हैं, क्लेम शील्ड राइडर लेने के बाद हमारा सिर्फ लिस्ट 1 ही कवर रहता है कंज्यूमेबल का, बट अगर मैं अल्टीमेट केयर प्लान की बात करूं तो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर क्लेम शील्ड राइडर लेने के बाद आपके सारे ही कंज्यूमेबल्स कवर्ड हो जाएंगे, चाहे वो आपका लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है या लिस्ट 4 है, चारों ही लिस्ट इस प्लान के अंदर कवर्ड हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शनल राइडर है आपका इंस्टेंट कवर। इसमें अगर किसी पर्सन को पॉलिसी लेने से पहले हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, ओबेसिटी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो उस केस में कंपनी आपका 36 मंथ का वेटिंग पीरियड लगाती है, बट आप उस 36 मंथ के वेटिंग पीरियड को 30 डेज में रिड्यूस कर सकते हैं बाय ऑप्टिंग इंस्टेंट कवर। आपको अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर पीईडी वेट पीरियड मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा, यानी कि अगर कोई पर्सन अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के 36 मंथ के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके 2 ईयर या 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकता है। सिक्स्थ ऑप्शनल राइडर है आपका ओपीडी कवर। इसमें कंपनी
आपको 4 जनरल फिजिशियन कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगी एंड 4 आपका स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन का एक्सपेंस कवर करेगी, जिसमें पर कंसल्टेशन आपका 500 का कॉस्ट कंपनी प्रोवाइड करेगी। अब हम बात करेंगे प्लान के डिस्काउंट्स के बारे में। डिस्काउंट एक ऐसी चीज है जो हर कस्टमर लेना पसंद करता है, तो वैसे ही केयर में भी कुछ डिस्काउंट्स हैं जो कि कस्टमर क्राइटेरिया को फुलफिल करके अवेल कर सकता है। इसमें फर्स्ट आता है आपका वेलनेस डिस्काउंट। अगर कोई पर्सन अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है और डेली बेसिस पर स्टेप्स कंप्लीट करता है, तो ऐप के थ्रू हमारा जो भी स्टेप्स वगैरह है वो मॉनिटर होता है और उस बेसिस पर कंपनी हमें पॉइंट्स देती है एंड पॉइंट्स के बेसिस पर आप अप टू 30% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेलकम डिस्काउंट। जैसा कि अल्टीमेट केयर प्लान आपका सिर्फ और सिर्फ न्यू पॉलिसी होल्डर के लिए अलाउड है, यानी कि इस प्लान के अंदर पोर्टेबिलिटी अभी अलाउड नहीं है, फ्रेश ही हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो इस केस में कंपनी आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ईयर में आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा और थर्ड ईयर में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। थर्ड है आपका अर्ली रिन्यूअल डिस्काउंट, यानी कि ड्यू डेट से 30 दिन पहले अगर अपनी पॉलिसी को हम रिन्यू करते हैं तो कंपनी हमें 5% का डिस्काउंट देती है और विद इन 30 डेज के अंदर अगर मैं रिन्यू कर रही हूँ ड्यू डेट से पहले तो कंपनी मुझे 2.5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। तो ये थे कुछ डिस्काउंट्स जिसका क्राइटेरिया आप फुलफिल करके अपनी पॉलिसी के अंदर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जोन वाइज। अल्टीमेट केयर को कंपनी ने 4 जोन में डिवाइड किया है, जिसमें दिल्ली एनसीआर, सूरत, अलीगढ़ एंड मथुरा कम्स इन जोन 1, तेलंगाना, मुंबई एमएमआर, अहमदाबाद, वडोदरा एंड नासिक कम्स इन जोन 1A, पुणे, इंदौर, बेंगलुरु अर्बन एंड रेस्ट ऑफ गुजरात कम्स इन जोन 2 एंड रेस्ट ऑफ इंडिया कम्स इन जोन 3। अब हम बात करेंगे अल्टीमेट केयर प्लान के प्रीमियम के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने जोन वाइज 35 की एज में हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे का प्रीमियम मेंशन किया है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो यहाँ से आप प्रीमियम भी कंपेयर कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर डे 1 से आपका एक्सीडेंटल केसेस कवर है। आफ्टर 30 डेज जो भी आपकी सीजनेबल एंड मेजर डिजीज है लाइक डेंगू, मलेरिया, कैंसर, हार्ट अटैक, पैरालाइसिस, ये कंपनी आपका 30 दिन के बाद कवर करेगी। स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करूं तो कंपनी ने 2 ईयर का स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड लगा रखा है, यानी कि जो भी स्लो ग्रोइंग डिजीज होती है लाइक स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, पाइल्स, वो अल्टीमेट केयर प्लान के अंदर आपका 2 साल के बाद कवर्ड है। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की बात करें यानी कि पीईडी, अगर पॉलिसी लेने से पहले कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो उस केस में कंपनी आपका 3 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। तो गाइज ये जस्ट अल्टीमेट केयर प्लान का एक ओवरव्यू था। अगर आपको प्लान से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वायरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या स्क्रीन पर आपको हमारा मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा होगा, वहां से भी आप हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, अगर आप पोर्टेबिलिटी के बारे में देख रहे हैं या एक अच्छा एडवाइस लेना चाहते हैं, तो पॉलिसी हब की टीम को कोऑर्डिनेट करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यार को हमारे तक पहुंचाते रहे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।